वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और यही कुदरत का नियम है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप सोचो और वो आपको ना मिल पाए। दोस्तों, एक मन का मंत्र बड़ा शक्तिशाली होता है। इस मंत्र को जो भी एक बार जान लेता है तो उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जो भी वो चाहता है। इसीलिए ये लाइन बहुत मशहूर है कि जो सोचोगे वो पाओगे। आखिर ये बात क्या हकीकत में काम करती है? क्या सच में ही जैसा हम सोचते हैं वैसा पा लेते हैं? क्या सोचने का इतना बड़ा फर्क पड़ता है? लेकिन हम इस चीज को नकार भी नहीं सकते कि बड़े बड़े महापुरुषों ने इस चीज को स्वीकारा है। यहाँ तक कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी इस बात को सत्य माना है। अगर जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिल जाता है तो ये मंत्र आखिर काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि जो चाहोगे वही पाओगे। तो आइए समझते हैं कि चाहत और पाने के बीच का यह नियम, यह मंत्र कैसे काम करता है। इस छोटी सी कहानी को अंत तक सुनने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप हर चीज पा सकते हो जिसकी भी आपको चाहत है। वो मंत्र आपको कहानी के अंत में ही मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले कि आप कहानी की गहराई में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत मेहनती इंसान था। उस व्यापारी की उस नगर में एक छोटी सी दुकान थी। वह सारा दिन अपने दुकान पर रहता और शाम होने के बाद अपने घर चला जाता। वह व्यापारी अपना बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करता। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 3 साल का बेटा जिसका नाम मोहन था। व्यापारी अपने व्यवसाय से इतना ही कमा लेता था जिससे उसके घर के खर्चे आसानी से चल जाए। उसका परिवार आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इस बात का आपको तो पता ही है कि समय एक जैसा नहीं रहता। अगले ही पल क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन व्यापारी अचानक बीमार हो गया। उस व्यापारी ने अपना इलाज हर जगह करवा लिया, लेकिन फिर भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने हर संभव प्रयास कर लिया था कि वह ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी के मरने के बाद उसकी पत्नी विधवा और उसका बेटा अनाथ हो गया। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट गया। कुछ दिनों तक व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी के जुड़े हुए पैसों से अपना घर चला लिया, लेकिन वह पैसे भी आखिर कहाँ तक चलते। एक न एक दिन वो पैसे भी खत्म होने थे। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। व्यापारी की पत्नी और उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं बचा। अब उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि ऐसे तो हम भूख के कारण मर जाएंगे, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैं अपने बेटों को भूख के कारण मरता नहीं देख सकती। यही तो मेरा एकमात्र सहारा है। इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यही सब सोचकर वो काम की तलाश में नगर घूमने लगी। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वह बहुत दुखी हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, वो कैसे अपने बेटे का पेट भरे। वो ये सब सोचकर रोने लगी। तभी उसकी नजर एक हवेली पर पड़ी। उसने देखा कि उस हवेली पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। उसने सोचा क्यों न मैं भी यहाँ पर काम करने के लिए जाऊं, हो सकता है मुझे यहाँ काम मिल जाए। ये सोचकर वो सेठ के हवेली पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सेठ से कहती है कि मालिक, आप मुझे यहाँ पर किसी काम के लिए रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगी, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मालिक, मेरा एक छोटा सा बेटा है और कुछ दिनों पहले ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मालिक, आप मुझे काम दे दीजिए जिससे कि मैं मेरा और अपने बेटे का पेट भर सकूं। वैसे तो वह सेठ बहुत कंजूस था, लेकिन व्यापारी के पत्नी की बात सुनकर उसे उस पर दया आ गई और उस सेठ ने उस व्यापारी के पत्नी को कहा कि हाँ, तुम कल से यहाँ पर काम करने के लिए आ जाना। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें इस हवेली में झाड़ू लगाना है और रसोई में बर्तन धोने हैं। व्यापारी की पत्नी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से घर चली आई। फिर वो रोज सेठ के घर काम करने के लिए जाने लगी, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे उतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे कि वो अपना खर्चा आसानी से चला सके। वह तो 2 रोटी का ही इंतजाम कर पाई। वो खुद का तो कैसे भी कर लेती थी, लेकिन जब बात उसके बेटे पर आती तो वह बहुत दुखी हो जाती।
उसका बेटा जब उसे किसी चीज की मांग करता तो वह उसे दिला नहीं पाती, तो उसे अपने आप पर क्रोध आता कि वह इतनी गरीब क्यों है जो अपने बेटे की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तब उसने निश्चित किया कि वह अपने बेटे को लेकर अपने भाई के पास जाएगी। अब वही उसकी मदद कर सकता है, और यही सोचकर वो अपने भाई के घर चली गई। भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। लेकिन जब व्यापारी की पत्नी के भाभी को यह बात पता चलती है कि वह यहाँ पर रहने आई है, तो उसकी भाभी ने उसके भाई को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। क्या हमने यहाँ पर कोई अनाथालय खोल रखा है जो यहाँ पर ये मुंह उठाकर आ गई? व्यापारी की पत्नी अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और आपके खेतों में भी काम करूंगी। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। व्यापारी की पत्नी का भाई बहुत समझदार था। उसने अपनी बहन की खूब सहायता की कि उसे किसी भी चीज की कमी न हो। समय के साथ साथ अब व्यापारी की पत्नी का बेटा बड़ा होने लगा। व्यापारी की पत्नी ने उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। मोहन बहुत ही होशियार बालक था। गुरु जो भी उसे बताते वो उसे तुरंत सीख लेता। मोहन की याददाश्त बहुत तेज थी। उसे गुरु एक बार कोई शिक्षा देते तो वो उसे कभी नहीं भूलता था। गुरु उससे बहुत प्रसन्न थे और कुछ ही दिनों में मोहन आश्रम का सबसे होशियार शिष्य बन चुका था। और कुछ वर्षों में ही मोहन ने संपूर्ण शिक्षा का अध्ययन कर लिया। उसने सभी कलाएं सीख ली। अब वो पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुका था, तो गुरु ने उसे आश्रम से विदा कर दिया। मोहन आश्रम से विदा होकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और फिर अपने मामा मामी के। व्यापारी के पत्नी ने अपने बेटे मोहन को गले से लगा लिया और उसे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम व्यापारी के बेटे तो हो ही, तो अब तुम्हें खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता के बल पर अपना व्यापार शुरू करो। इस नगर में धनदत्त नाम का एक सेठ रहता है, तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ धन उधार लो और उस धन से अपना व्यवसाय शुरू करो। अगर तुमने मेहनत और लगन से काम किया तो कुछ ही सालों बाद हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और धन की भी कमी नहीं रहेगी। व्यापारी की पत्नी ने अपने बेटे मोहन को आशीर्वाद दिया और उसे विदा किया। मोहन ने अपनी माता को बचपन से ही दुखी देखा था, लेकिन अब वो स्वयं धन कमाकर अपनी माता को खुशियां देना चाहता था। वो तुरंत ही धनदत्त नाम के सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ा और धनदत्त सेठ के पास पहुंच जाता है। उस समय वो सेठ एक लेनदार को डांट रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, लेकिन तुम उस पैसों से कोई भी व्यापार शुरू नहीं कर सके। तुमने तो सिर्फ पैसे और वक्त बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पहले तुम मेरा पिछला कर्ज तो वापस लौटा दो। उसे तुमने अभी तक लौटाया नहीं है, फिर से मांगने आ गए। जाओ यहाँ से। देखो, मेरे घर के बाहर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। अब तुम उसी मरे हुए चूहे से अपना व्यापार शुरू करो। अगर तुम अपने दिमाग का उपयोग करो तो तुम उस मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हो और धन कमा सकते हो। मोहन सेठ की सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसने सोचा कि एक मरे हुए चूहे से कोई कैसे धन कमा सकता है। तब मोहन ने सोचा कि अगर इतने बड़े सेठ ने यह बात कही है तो अवश्य ही इस बात में कुछ बात होगी। इस मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है। और फिर मोहन बिना सेठ से मिले ही बाहर आ गया और उस मरे हुए चूहे को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। मोहन वो मरा हुआ चूहा लेकर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति के हाथ में एक बिल्ली है। उस व्यक्ति ने मोहन से कहा कि भाई, यह चूहा तुम मुझे बेच दो। मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। मैं तुम्हें इस चूहे के बदले 2 मुट्ठी चने दूंगा। मोहन ने उस व्यक्ति को वो चूहा दे दिया और 2 मुट्ठी चने भी ले लिए। और फिर मोहन ने उन चनों को भूना और एक ठंडे पानी का घड़ा भरकर जंगल की ओर निकल गया, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि इस मार्ग से बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी लेकर निकलेंगे। वो वहां बैठकर उन लकड़हारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही लकड़हारों का बड़ा समूह वहां आ गया। लकड़हारे बहुत थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। और फिर मोहन ने उन लकड़हारों को चने खिलाए और पानी पिलाया। लकड़हारे मोहन से बहुत प्रभावित हुए। लकड़हारों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे बालक हो। हम सबको बहुत प्यास लग रही थी और भूख तो सता ही रही थी। तुमने हमारी भूख और प्यास शांत की है, लेकिन हम लोग तुम्हें चने के पैसे तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। पर हाँ, हम तुम्हें कुछ लकड़ियां देते हैं।
ये कहकर उन लकड़हारों ने मोहन को कुछ लकड़ियां दे दी। फिर मोहन ने वह लकड़ियां उठाई और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर मोहन ने उन लकड़ियों को बेच दिया। लकड़ियों को बेचने के बाद उसके पास कुछ पैसे आ गए। फिर मोहन ने उन पैसों से बहुत सारे चने खरीदे और फिर घर चला गया और घर जाकर उसने उन चनों को भूना और उन्हें लेकर फिर जंगल की ओर जा बैठा। उसी रास्ते पर जा बैठा और रोज की तरह वहां से लकड़हारे का समूह गुजरता था। उन सभी ने मोहन के पास से चने खाए और पानी पिया और उसे कुछ लकड़ियां देकर चले गए। आज मोहन के पास अधिक लकड़ियां थी। मोहन ऐसे ही रोज करने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन ने लकड़ियों को बेच बेच कर काफी पैसे जमा कर लिए। फिर मोहन ने उन्हीं पैसों से अपने लिए एक छोटी सी दुकान खरीदी। दुकान में उसने इमारती और भोजन बनाने की लकड़ियां बेचने का धंधा शुरू कर दिया। मोहन मेहनती और बुद्धिमान तो था ही, उसने खूब मेहनत की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और फिर कुछ ही दिनों में मोहन का व्यापार अच्छा चल पड़ा। वह जितना भी धन कमाता वो सब अपने व्यापार में लगा देता। थोड़े ही दिनों में उसका व्यापार और अच्छा चलने लगा। उसे पूरे नगर के लोग जानने लग गए। मोहन को व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मोहन की माता उसकी प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न रहती थी और मोहन भी यही चाहता था। और फिर एक दिन मोहन के नगर में तेज वर्षा शुरू हो गई। जंगल में सारी लकड़ियां वर्षा के कारण गीली हो चुकी थी। लोगों के पास जो लकड़ियां थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तेज वर्षा के कारण लकड़हारे भी जंगल नहीं जा पा रहे थे। अब लोगों को रोटी बनाने के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता थी। लोग अब हर कीमत पर खाना पकाने के लिए लकड़ियों को खरीदना चाहते थे। कुछ लोगों को पता चला कि मोहन की दुकान पर उन्हें सूखी लकड़ियां मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें सूखी लकड़ियां और कहीं नहीं मिलेगी। फिर वो सभी लोग लकड़ियां खरीदने के लिए मोहन की दुकान पर चले आए। उन लोगों ने मोहन को उन लकड़ियों का महंगा दाम दिया और मोहन से लकड़ियां खरीद ली। मोहन के पास सूखी लकड़ियां है, इस बात की खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई और देखते ही देखते पूरा नगर सूखी लकड़ियां खरीदने चला आया और मोहन की सारी लकड़ियां महंगे दामों पर बिक गई, जिसकी वजह से मोहन को भारी लाभ हुआ। फिर मोहन ने सारा धन वापस से लकड़ियों के व्यापार में लगा दिया और फिर उसे लाभ पर लाभ मिलता रहा। मोहन ने कहा कि अब मेरे पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है, क्यों ना मैं इस धन को फिर से और व्यवसाय में लगा दूं। ये सोचकर मोहन अपने धन का निवेश दूसरे व्यवसाय में भी करने लगा। अपने नए व्यवसाय से भी मोहन ने लाखों रुपए कमाए। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ा धनवान हो गया। उसकी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होने लगी। सभी जगह उसकी प्रतिष्ठा के चर्चे होने लगे। सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। अपने बेटे की सफलता को देखकर उसकी माता बहुत प्रसन्न थी। मोहन के मामा भी उसकी तरक्की देखकर बहुत प्रसन्न थे। अब तो उसकी मामी भी उसकी माता से अच्छा व्यवहार करने लगी। मोहन अपनी माता को वो हर खुशी देना चाहता था जो उसकी माता ने कभी नहीं देखी थी, और मोहन ने वो कर दिखाया। उसने अपने धन से एक शानदार महल बनवाया और अपनी माँ को उस महल में ले गया। उस महल में वो सारी सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम कर रहे थे। अब मोहन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहां उसकी माता ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन मोहन ने सोनार को बुलाया और उसे एक सोने का चूहा बनाने को कहा। सोनार ने सोने का चूहा बनाकर मोहन को दे दिया। मोहन वो सोने का चूहा लेकर उस सेठ के पास पहुंचा जिसका नाम धनदत्त था, जहां से वो मरा हुआ चूहा लाया था। वह धनदत्त सेठ के पास जाकर उन्हें वह सोने का चूहा दे दिया। धनदत्त सेठ उस सोने के चूहे को पाकर आश्चर्य में पड़ गया। वह मोहन से बोला कि आप कौन हैं और आप मुझे यह सोने का चूहा क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपको धन भी नहीं दिया। फिर मोहन धनदत्त सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपने ही तो वह मुझे ज्ञान दिया है जिसका मैं कभी मूल्य भी नहीं चुका पाऊंगा। आपने मुझे अनजाने में मरे हुए चूहे से व्यापार करने का गुरु मंत्र दिया है। उसी मंत्र के सहारे मैंने व्यापार शुरू किया है और आज मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूँ जिसकी सब कल्पना करते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए यह गुरु दक्षिणा लेकर आया हूँ, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। धनदत्त सेठ प्रसन्न होकर मोहन को अपने गले से लगा लिया। सेठ को मोहन पर बड़ा गर्व हुआ। सेठ ने सोचा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए इससे शानदार वर तो मिल ही नहीं सकता। यह सब सोचकर धनदत्त सेठ ने अपनी बेटी की शादी मोहन से करा दी। किसी ने सत्य कहा है कि कठिन परिश्रम और अपनी सूझबूझ से मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है। दोस्तों, अब आपको यह मंत्र मिल गया होगा कि कैसे सोचने पर वैसा ही प्राप्त होता है, कैसे मनचाही चीज प्राप्त होती है।
मोहन चाहता था कि वह अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ दे जो वो चाहता है, और उसने वो सारी खुशियाँ दे भी दी। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा प्राप्त तभी होगा जब आप सोचने के बाद सोचे गए काम पर मेहनत करोगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना।